जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आप लोग बड़े टाइम से पूछ रहे थे कि भैया जो आपकी जेएनकेबीवी और आरबीएसकेबीवी यूनिवर्सिटी है इनमें बेस्ट कौन सी है, इनके सब कैंपस कौन से बेस्ट है, कट ऑफ किसका हाई जाता है, अपन सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। और आप लोग लास्ट में ये पता लगाना कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है, लास्ट में आपको सारे फैक्ट बता दूंगा भाई कि कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या फैक्ट है, आईसीआर से कब तक एफिलिएटेड है, कौन कौन से कोर्स के लिए एफिलिएटेड है, जेएनकेबीवी कब तक एफिलिएटेड है, आरबीएसकेबीवी कब तक एफिलिएटेड है, आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। बाकी पता लगाना भाई आपका काम है। ठीक है। तो किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, देखो अपन सबसे पहले यहाँ पे जेएनकेबीवी कोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं ब्रीफ में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपकी टोटल सीट्स किस कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं ये भी जानेंगे। एडमिशन प्रोसेस जानेंगे कि भाई एडमिशन प्रोसेस डिटेल में बात करने वाले हैं, ऐसा कि नहीं ओनली बीएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे। यहाँ पे एमएससी की बात होगी, पीएचडी की बात होगी, बीएससी एग्रीकल्चर की बात होगी, मतलब ब्रीफ में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कंप्लीट तरीके से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सारे डाउट रहते हैं स्टूडेंट को, तो वीडियो अगर देखोगे तो कंप्लीट तरीके से समझ में आएगा। वीडियो आप डिटेल में नहीं देखोगे तो बहुत सारे डाउट रहेंगे। ठीक है। तो इसको आप तो अपन इस टॉपिक को सारे को क्लियर करने वाले हैं सब, और इनमें से सब कैंपस कौन सा बेस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। सारे सब कैंपस यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आपके इनके आईसीआर की डेट क्या है, प्लेसमेंट रेशो क्या रहता है, ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि भैया जेएनकेबीवी में ज्यादा कैंपस प्लेसमेंट होते हैं कि आरबीएसकेबी में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, और सब कैंपस में क्या प्लेसमेंट होते हैं कि नहीं, तो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन भाई साहब इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और जो भी आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है, जाके फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है। क्योंकि आपको सारी एग्रीकल्चर की अपडेट्स वहां पे प्रॉपर्ली टाइम बाय टाइम मिलती रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी फिलहाल में आपका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है एमपीपीएटी का, और इसके साथ आपकी काउंसलिंग प्रोसेस भी चलने वाली। तो यहाँ पे डिटेल में कट ऑफ के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं कि भाई किसका कट ऑफ हाई जाता है, किसका कट ऑफ कम जाता है। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी भाई जेएनकेबीवी की बात करेंगे अपन कि भाई जो आपकी जेएनकेबीवी यूनिवर्सिटी है इसकी कोर्सेज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो देखो ये मेरे टेलीग्राम पेज है और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, जाके जरूर जुड़ जाना। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे एग्री जर्नी तो मेरे को मेरा पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूजी कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज आपके चलते हैं। फिलहाल में बहुत सारे कोर्सेज आपके चलते हैं, लेकिन जो फेमस कोर्सेज उनके बारे में बात करेंगे। तो यूजी कोर्सेज में आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये आपके फेमस कोर्सेज हैं आपके जेएनकेबीवी में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजी में। ठीक है। पीजी में आपका एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एमएससी एंटामोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और एमएससी प्लांट पैथोलॉजी, ये फेमस कोर्सेज है आपके जेएनकेबीवी यूनिवर्सिटी में एमएससी का। आपको पता है आपको पता है बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपका यहाँ पे एमएससी करेंगे। ठीक है। तो डिटेल में बात करते चलेंगे अपन। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी कुछ चलते हैं, तो जिसमें एमटेक हो गया आपका फार्म एंड मशीनरी से, नेक्स्ट आपका एमटेक होगा पोस्ट हार्वेस्टिंग से, नेक्स्ट आपका एमटेक हो गया सॉइल एंड वाटर से। ठीक है। ये कोर्सेज आपके पीजी के हैं। पीएचडी के भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उनकी बात अपन डिटेल में करेंगे, लिस्ट में आपको दिखाएंगे। ठीक है। वो आईसीआर के जो एक्रेडिटेशन की लिस्ट है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, उसमें आपके पीएचडी कोर्सेज की बात कर लेंगे। तो देखो टोटल सीट की बात करते हैं भाई। जब सीट आपकी आपको पता है ऑलरेडी आईसीआर से भी जेएनकेबीवी में स्टूडेंट आते हैं, तो कितनी सीट्स है बीएससी एग्रीकल्चर की, तो टोटल आपकी 66 सीट्स है भाई। प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर की आईसीआर में 66 सीट अवेलेबल हैं, जो कि आपका आईसीआर के थ्रू स्टूडेंट आते हैं। ठीक है। वैसे अगर एमपीपीएटी की बात करूं कि एमपीपीएटी के थ्रू कितनी सीट्स है आपकी, टोटल जबलपुर में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक, तो टोटल आपकी 795 टोटल सीट्स हैं जो कि एमपीपीएटी के थ्रू यहाँ पे फिलअप होती हैं जेएनकेबीवी। मतलब जेएनकेबीवी के जितने भी आपके सब कैंपस हैं, सारे सब कैंपस की सीट मैंने इसमें इंक्लूड करके आपको ये सीट बताई हुई है। 798 आपकी टोटल सीट्स है। मतलब सीधी सी बात है, कैंपस जिसके ज्यादा रहेंगे उसकी सीट्स भी ज्यादा रहेंगी, तो सीधी सी बात है। ठीक है। तो सीट्स आप देख लो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी भैया। मेरे को अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है या एमएससी करना है, तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी। देखो एडमिशन प्रोसेस जानते हैं। एडमिशन प्रोसेस में ये रहता है कि अगर आप यूजी प्रोग्राम करते हो तो आपको यहाँ पे आईसीआर सीयूईटी में एमपीपीएटी का एग्जाम देना है। यूजी कोर्सेज का मतलब क्या है, देखो यूजी कोर्सेज का मतलब होता है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक या फॉरेस्ट्री करना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए या तो आईसीआर का एग्जाम देना पड़ेगा, या आपका भी स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है एमपी पैट का, तो ये आपको देना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है। आप सोचो मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको ये एग्जाम देना मैंडेटरी है।
ठीक है। पीजी की बात कर लेते हैं कि भाई मेरे को एमएससी करनी है तो एडमिशन कैसे होगा। देखो पीजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको आईसीआर का जो पीजी का एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा, जैसे कि अभी डेट फिलहाल में आई थी, रिजल्ट उसका आने वाला है। और फिर आपको जेएनकेबीबी आरबीएसकेबीबी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट अभी आया था फिलहाल में, तो इसके फॉर्म भी आपके टाइम बाय टाइम फिलअप होते हैं। आपकी दोनों यूनिवर्सिटी एमपी की टॉप लेवल की है, तो दोनों आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जेएनकेबीबी आरबीएसकेबीबी एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपको पीजी करना है तो ये एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको पीएचडी करनी है, भाई मेरे को पीएचडी करनी है, तो किससे अपने को पीएचडी कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर पीएचडी करनी है तो उसके लिए आपको आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, जेएनकेबीबी यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल में जेएनकेबीबी की बात कर रहा हूं, मैं अभी आरबीएसकेबीबी पे नहीं गया हूं, ठीक है। तो ये आपको अगर कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब और बात करते हैं भाई साहब की सब कैंपस कौन कौन से हैं। देखो उसके सब कैंपस आपको बता दूं, डिटेल में पता ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट को, जिनको नहीं पता है, न्यू स्टूडेंट है तो जान लो। आपके बीएससी एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब कैंपस है। देखो यहाँ पे एक तो सबसे फेमस रीवा हो गया, जबलपुर तो आपका है ही, ठीक है, वो तो मेन कैंपस है। नेक्स्ट आपका टीकमगढ़ हो गया, गंज बासोदा हो गया, बारासिवनी, पवारखेड़ा, खुरई और पन्ना, ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सब कैंपस है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई बीएससी हॉर्टिकल्चर के कौन कौन से सब कैंपस है। देखो हॉर्टिकल्चर आपका एक तो रहली हो गया और छिंदवाड़ा हो गया। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन कौन सा सब कैंपस आईसीआर से एफिलिएटेड है, वो भी बात करेंगे अपन अभी आगे, ठीक है। तो आपने हॉर्टिकल्चर देख लिया, रहली और छिंदवाड़ा में आपका हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री कहां होता है भाई। देखो फॉरेस्ट्री आपका ओनली जबलपुर में होता है, बाकी कहीं पे भी आपका इसमें इसके सब कैंपस नहीं है, ओनली फॉरेस्ट्री आपका जबलपुर में है। बीटेक कहां पे होता है, तो फिलहाल में बीटेक आपका जो है यहाँ पे जबलपुर में ही ओनली इनका कैंपस है, बाकी किसी भी सब कैंपस में आपका बीटेक नहीं होता है, ओनली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपका जबलपुर में होता है, ठीक है। जो कि आपको पता है आईसीआर के थ्रू भी जाते हैं, और आपका अगर आपको एमपी पैट के थ्रू भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं बीटेक में, याद रखना ऐसा नहीं कि ओनली एमपी पीएटी के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेते हैं, आईसीआर के थ्रू भी बीटेक में जाते हैं और एमपीपीटी के थ्रू भी बीटेक में जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है डिटेल में, हमेशा ये चीजें आपको काम आएगी कहीं ना कहीं, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट सब कैंपस कौन से हैं भाई जबलपुर के। ये मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे को लगता है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा हुआ भी है, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है भाई कि कौन सा सब कैंपस बेस्ट है क्या है, तो अधिकतर स्टूडेंट के रिव्यू यही निकल के आते कि भैया ये कैंपस बहुत अच्छा है, ये कैंपस बहुत अच्छा है, ठीक है। बट बाकी सारे सब कैंपस ही ठीक ही होते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सबसे बेस्ट तो रीवा है, टीकमगढ़ है, बालाघाट है और शिवनी, ये कैंपस सबसे बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, भाई मैं अपना रिव्यू नहीं दे रहा हूं, बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे, भाई देखो रीवा तो सबसे अच्छा कैंपस है ये तो मेरे को पता है, टीकमगढ़ भी है, बालाघाट भी, बारासिवनी भी है, बाकी ऑलरेडी इसके बहुत सारे सब कैंपस भी है तो आपको पता ही है। आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि पन्ना अभी न्यू कॉलेज खुला है, इतना डेवलप नहीं है, खुरे भी इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। इसमें से आपका रहली भी उतना डेवलप नहीं है, छिंदवाड़ा भी उतना डेवलप नहीं है, तो स्टूडेंट अधिकतर प्रेफर करते हैं आपका रीवा, टीकमगढ़, गंज बस बारासिवनी और यहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट सब कैंपस है। नेक्स्ट हम बात करके भैया ये आईसीआर से कब तक के लिए अप्रूव्ड है जेएनकेबीबी, और कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे अप्रूव्ड है क्या भैया, हॉर्टिकल्चर अप्रूव्ड है क्या, फॉरेस्ट्री अप्रूव्ड है क्या, बीटेक आपका आईसीआर से अप्रूव्ड है कि नहीं है कोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखो लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वो भी आपको बता दूं। देखो आईसीआर की जो वेबसाइट है आपकी यहाँ पे कौन सी वेबसाइट है, आईसीआर काउंसलिंग की वेबसाइट है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, इसकी साइट से आपको जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन कर लेते हैं भाई। तो फाइनली देखो आपका इंटरनेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से आपको सारी डिटेल पता लग जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, ठीक है। तो लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पे, देखो लिस्ट आपको सामने दिख रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ प्रोग्राम्स, ये लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें डिटेल में दिख जाएंगी, कौन से कोर्सेज के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है। हम बात करेंगे आपकी जेएनकेबीबी की, तो जेएनकेबी देखो आपको 44 नंबर पर मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज के लिए और कब तक के लिए आईसीआर से अप्रूव्ड है। नंबर 44 पे आपको यूनिवर्सिटी, देखो ये नंबर 44 पर आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ जूम करके, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जेएनकेबीबी का दिख जाएगा, ये आपकी जेएनकेबी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर, देख सकते हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सी ग्रेड की आपकी यूनिवर्सिटी है, ग्रेड भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा कब तक के लिए एफिलिएटेड है, तो आप देख सकते हो 16/3/2020 से 15/3/2025 तक इसको जो है मान्यता आपकी मिली हुई है आईसीआर के द्वारा, ठीक है। ये मान्यता आपकी बढ़ती रहती है, ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग मान्यता बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ये सारी चीजें यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ चलती रहती है, ठीक है। कौन कौन से सब कैंपस है आईसीआर से एफिलिएटेड,
तो जबलपुर आप देख सकते हो, बालाघाट हो गया, गंज बसोदा हो गया, और आपका जबलपुर तो मेनली है ही, ठीक है। इसके बाद पबारखेड़ा, ये कैंपस आपके आईसीआर से एफिलिएटेड है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका देखो और भी शायद कैंपस दिया होगा, ये दिया हुआ है, रीवा कैंपस भी दिया हुआ है, टीकमगढ़ कैंपस भी दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो जिसमें कौन कौन से प्रोग्राम के लिए देखो, अगर मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो, ठीक है। बीटेक आपका यहाँ पे आईसीआर से अप्रूव्ड है, और आपका एमटेक भी हो गया, पीएचडी में भी ये सारे प्रोग्राम्स आपके आईसीआर से एफिलिएटेड है, आप देख सकते हो, ठीक है, दिख जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आपका बालाघाट में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एफिलिएटेड है, गंज बसोदा आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री प्रोवाइड करता है, और आपका जबलपुर भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री प्रोवाइड करता है, पबारखेड़ा भी आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आप नीचे रीवा भी आपको यही बीएससी ऑनर्स की डिग्री, और टीकमगढ़ भी आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये आपके सब कैंपस, ठीक है। बाकी और आपके जो सब कैंपस है, खुरई हो गया, गंज बसोदा तो आपका नीचे है भाई, ठीक है। बाकी पन्ना हो गया और रहीली हो गया, छिंदवाड़ा, ये अभी आईसीआर से अप्रूव्ड आपके सब कैंपस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर की कोई भी प्रोग्राम आपका आईसीआर से अप्रूव्ड नहीं है, बट आप देख सकते हो पीएचडी के कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं। तो एग्रोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, आपका यहाँ पे एंटोमोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, आईसीआर से एप्लीकेटेड कोर्सेस हैं। यहाँ पे आईसीआर के थ्रू भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं इन कोर्सेज में। पीएचडी प्रोग्राम में आप देख सकते हो एग्रोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, आपका यहाँ पे पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, इन कोर्सेज में भी आपके पीएचडी जो आईसीआर एसआरएफ जीआरएफ का एग्जाम होता है उसके थ्रू यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। लिस्ट आपने देख ली है, ठीक है, ये आप लिस्ट इसको डाउनलोड करके डिटेल में देख लेना आराम से, ठीक है। तो आपको ये भी बता दिया। प्लेसमेंट का भाई क्या रहता है, देखो प्लेसमेंट का ऐसा सीन है कि प्लेसमेंट होते हैं बट उतने ज्यादा प्लेसमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। होते हैं प्लेसमेंट, बहुत सारे प्लेसमेंट कंपनीज आपकी आती है सीड फर्टिलाइजर की, ठीक है। बट यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग कि ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस आपके जो है मेन कैंपस के स्टूडेंट को दिया जाता है, सब कैंपस को दिया जाता है। आपका जैसे अभी रीवा में फिलहाल में प्लेसमेंट हुआ था, कुछ 5-6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट हुआ था, अच्छा खासा पैकेज भी लगा था। तो ये आपका प्लेसमेंट का कुछ रेशो रहता है, ठीक है। आप चेकआउट कर लेना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में क्या बता दिया, जेएनकेबीबी के बारे में। अब बात करते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आपका आरबीएसकेबीबी ग्वालियर। बाकी टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी भाई लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो इसको भी एक बार बटन को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलो फिर, वो वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना, है ना। तो कोर्सेज जानते हैं भाई, आपका कंपैरिजन करना और लास्ट में आप ही देखना कौन सी बेस्ट है। कोर्सेज की बात करते हैं तो देखो जेएनकेबी में आपके अभी फिलहाल में आरबीएसकेबी में बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये दोनों बहुत ही फेमस कोर्सेज हैं, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीएचडी में भी आपके एमएससी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, सॉइल साइंस वगैरह, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, पीएचडी में भी आपके कोर्सेज चलते हैं। बट इनका ब्रीफ में मेरे को ज्यादा डाटा नहीं मिला है, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सारा डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाया। बाकी एमएससी सॉइल साइंस वगैरह से एग्रोनॉमी से आपकी होती है, ठीक है, आरबीएसकेबी में। नेक्स्ट आपकी अगर यूजी के लिए अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना, टोटल सीट्स की बात करें एमपीपीएटी के थ्रू 334 यहाँ पे आपकी टोटल सीट्स हैं जो एमपीपीएटी के थ्रू यहाँ पे फिलअप की जाती हैं आपकी आरबीएसकेबी यूनिवर्सिटी में, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर, ठीक है। आईसीआर के थ्रू भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल में। एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है, देखो एडमिशन प्रोसेस आपका आईसीआर सीयूटी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है और एमपीपीएटी के थ्रू भी एडमिशन होता है। देखो मेन रीजन क्या है, इसके सब कैंपस की बात कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं डिटेल में। सब कैंपस की बात करें, देखो सीहोर, खंडवा, इंदौर और मंदसौर, ये इनके सब कैंपस है, ओनली इतने ही सब कैंपस है, ज्यादा इनके सब कैंपस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि भैया सीहोर बेस्ट है, खंडवा बेस्ट है, कौन बेस्ट है, कौन सा सब कैंपस बेस्ट है, कंपैरिजन करो। तो देखो आपको यहाँ पे बता दूं, आपका ज्यादा डिमांडिंग में जो रहता है ना, वो आपका इंदौर सब कैंपस ज्यादा डिमांडिंग में रहता है। उसके बाद आपका सीहोर, फिर खंडवा हो गया, फिर आपका मंदसौर, ये डिमांडिंग सब कैंपस है। तो सबसे ज्यादा टॉप पे आपका इंदौर चल रहा है, ठीक है, सीहोर चल रहा है। अच्छा, ग्वालियर का जो मेन कैंपस है ना, उससे ज्यादा भी आपका इंदौर का क्रेज है स्टूडेंट का, ठीक है। क्यों चूज करते हैं, क्योंकि आपकी कोचिंग वगैरह सारी चीज वहां पे उपलब्ध होती है, इसलिए आपका जो है यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट क्या चूज करते हैं, इंदौर जाना पसंद करते हैं, ठीक है। सिटी भी अच्छी है इसलिए वहां पे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सीहोर हो गया, खंडवा हो गया और मंदसौर, ये आप सब कैंपस देख सकते हो, ठीक है, आईसीआर से अप्रूव्ड। देखो आपको यहाँ पे बता दूं इसका क्या सीन है, अभी मैंने फिलहाल में ऑफिशियल लिस्ट जो चेक की है उसमें आप देख सकते हो, जो लिस्ट मैंने आपको बताई इसमें कहीं भी आपका ये लिस्ट देखो कब की है, ये आपको बता देते हैं। लिस्ट आपकी कब की है आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो जैसे आप स्क्रॉल करोगे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो,
एक्रेडिशन लिस्ट आपकी जो है 2022-23 की लिस्ट है, तो फिलहाल में 2022-23 में इसको एक्रेडिशन नहीं है। तो ये आपकी आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन बूचर्स, आप आईसीआर का डाउनलोड करोगे ना, देखो यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन बूचर्स डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं भी आपका जो है इनका नाम नहीं है आरबीएसकेबीवी का, मतलब आईसीआर के थ्रू आपके प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट इसमें नहीं आए थे, ठीक है, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है। और आईसीआर जो आपका जेआरएफ पीएचडी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका आरबीएसकेबीवी का कहीं नाम नहीं है। तो फिलहाल में अभी मे बी इसको आईसीआर के एक्रेडिशन से अभी हटा दिया हो, ठीक है। बाकी आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी जो आईसीआर की ऑफिशियल लिस्ट है 2022 का इन्फॉर्मेशन बूचर्स है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके एडमिशन नहीं लिया था। आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको आरबीएसकेबीवी का नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं दिखेगा। जेएनकेबीवी का नाम आपको मिल जाएगा, देखो ये लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, ठीक है, टोटल 66 सीट्स हैं। बट यहाँ पे कहीं भी आरबीएसकेबीवी का नाम नहीं था, हॉर्टिकल्चर के लिए भी नहीं था, ठीक है। फॉरेस्ट तो खैर इसमें चलता है नहीं आपका प्रोग्राम, बीएफएससी भी नहीं चलता है, तो इन प्रोग्राम्स के लिए फिलहाल में इसका नाम आपका लिस्ट में नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिलहाल में मे भी हो सकता है इसको आईसीआर के एक्रेडिटेशन से हटा दिया हो, लेकिन जल्द फिर भी ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज का काम है, हटती रहती है, ऐड होती रहती है। और अभी जो 2023 में आपका इन्फॉर्मेशन बूचर्स आने वाला है काउंसिलिंग का, हो सकता है उसमें इसको ऐड कर दिया जाए, ठीक है। अभी फिलहाल में रिलीज होगा रैंक कार्ड के बाद आपका ये सारी चीजें रिलीज होगी, तो हो सकता है उसमें आपका 2023 की काउंसलिंग जो आईसीआर की चलेगी उसमें इसको एक्रेडिटेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी आप लिस्ट का एक प्रोग्राम भी देख सकते हो, इसमें आपको कहीं भी आरबीएसकेबीवी का नाम नहीं मिलेगा। तो आरबीएसकेबीवी अभी फिलहाल में आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है। बाकी आपको बता दूं यहाँ पे इसका हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम भी आपका आईसीआर से एफिलिएटेड है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों प्रोग्राम के लिए आईसीआर से एफिलिएटेड है। एमएससी के कुछ प्रोग्राम के लिए एफिलिएटेड है। आप 2021 की लिस्ट देखोगे उसमें आपको आरबीएसकेबीवी का नाम मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ आपको अवेलेबल है, आप डाटा सारा डाटा आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या बात है भाई इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट देखो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चेकआउट करके बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को इनमें रहता है कि भैया प्लेसमेंट बताओ। देखो आरबीएसकेबीवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको प्लेसमेंट रेशो दिखाते हैं क्या रहता है। बहुत सारी कंपनीज आपके प्लेसमेंट रेशो इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। आरबीएसकेबीवी का प्लेसमेंट रेशो आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे इनका प्लेसमेंट का एक बना हुआ सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है भाई इनका प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे था एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक, ये है नीचे प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो आपकी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आई हुई है। प्लेसमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ईयर वाइज प्लेसमेंट आप देख सकते हो, प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है। बहुत सारी कंपनीज देखो आपकी सीआरएम बायोसीड्स जेनेटिक लिमिटेड, है ना, सब कुछ इसमें डिटेल में है। आपकी जो कंपनी यहाँ पे विजिट कर चुकी है, कौन कौन से बैंक यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है, दोनों यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बेस्ट है। बट आईसीआर का थोड़ा सा इशू था, वो जल्दी देखो सॉल्व हो जाएगा, है ना, एक्रेडिटेड हो जाएगी। बाकी कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बेनिफिट की बात आपको बताते हैं, इनमें क्या चलता है आपका आरबीएसकेबीवी में, इनका एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है। स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं भैया, अगर आपकी अच्छी सीजीपीएस बनती है कॉलेज में आपकी सेमेस्टर वाइज, अगर आपकी सेमेस्टर वाइज 7.5 रहती है ना, तो ये आपके स्टूडेंट को क्या करते हैं बाहर भेजते हैं, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इनकी ये बहुत श्योर आपका जो कैंपस है आरबीएसकेबीवी मेन कैंपस, तो सब कैंपस के स्टूडेंट भी जाते हैं, ठीक है। अगर उनकी आपकी 7.5 से ज्यादा सीजीपीएस बनती है कॉलेज में, तो उनको विदेश लेके जाते हैं, ठीक है। ये इनकी एक बहुत अच्छी योजना फिलहाल में चल रही है आरबीएसकेबीवी में। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल गई, तो ग्रेट यूनिवर्सिटी है, दोनों ही बहुत बेस्ट है अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी आपको कौन बेस्ट लग रही है आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। बाकी आपका जो भी डाउट आता है मेरे से आप पूछ लेना। बाकी जो भी इंपोर्टेंट, अच्छा कट ऑफ, वो तो आपको बताना भूल ही गया भाई, कट ऑफ भी आपको बता देते हैं। देखो कट ऑफ क्या है, इनमें हाईएस्ट कट ऑफ किसका जाता है, सीधी सी बात है, देखो नंबर ऑफ सीट जिसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो जिसकी नंबर ऑफ कैंपस जिसकी ज्यादा है उसका कट ऑफ कम जाएगा, जिसके कैंपस कम है और डिमांड ज्यादा है उसका क्या रहता है कट ऑफ हाई जाता है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, एज ए एक्सपीरियंस मैंने ऐसा करके देखा हुआ है कि अगर आपका जो है जैसे आरबीएसकेबीवी का जो कैंपस है इनका कट ऑफ आपका हाई जाता है, आपको पता है, लेकिन इनके सब कैंपस बहुत ज्यादा है जेएनकेबीवी का, तो उनका कट ऑफ आपका लोएस्ट जाता है, ठीक है। बाकी इनके सारे कैंपस देख लो आप, सीहोर डिमांडिंग में रहता है, इंदौर डिमांडिंग में रहता है, ग्वालियर डिमांडिंग में रहता है, खंडवा डिमांडिंग में रहता है, ठीक है। मंदसौर तो आपका हॉर्टिकल्चर के लिए टॉप क्लास का है, ये भी डिमांडिंग में रहता है, तो उनका कट ऑफ आपका हाई जाता है। बाकी लोएस्ट कट ऑफ आपका इनका जाता है मेनली, ठीक है। आपको यहाँ पे आपने ये भी दिखा होगा, मे बी मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपका जेएनकेबीवी की तुलना में इंदौर का भी कभी कभी कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं जेएनकेबीवी की तुलना में इंदौर जाना, ठीक है। टॉपर्स को देखना आप अधिकतर इंदौर जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जेएन के आरबीएसकेबीवी कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है यूनिवर्सिटीज का।
लोएस्ट कट ऑफ आपका ये रहता है। तो आपके अगर मार्क्स कम है तो आप प्रेफरेंस ज्यादा जो है यहाँ पे क्या लिखना है, जेएनकेबीवी, ठीक है। जेएनकेबीवी की यूनिवर्सिटी को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।